जय हिंद। आज हम लोग पहुंच गए अपने अगले चैप्टर पे। क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ठीक है। क्लास 10 जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में से यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, चुनना है, ठीक है। तो ये हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि अगर a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और ये बराबर होता है c1 बटा c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, समपाती होता है, ठीक है। और समपाती मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनेक बिंदुओं पर काटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, अनेक हल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 समांतर हो तो k का मान ज्ञात करें। तो समांतर के लिए हम लोग जानते हैं, समांतर के लिए क्या होता है, फर्स्ट दो ठो बराबर होता है, ठीक है। यानी कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के। तो यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 2 है, ये बराबर होगा किसके, 2k बटा किसके बराबर होगा 5। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो k बराबर मेरा क्या निकल के आएगा, k बराबर निकल के आएगा 4/15, ठीक है। यानी कि 15/4, सॉरी 15/4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, टिक मार लेते हैं इसमें, सी 15/4 उम्मीद करते समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन, के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत है। तो असंगत कब होता है, असंगत तब होता है जब समांतर हो। समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, समांतर के लिए कंडीशन a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये होता है कंडीशन, ठीक है। तो बराबर हम लोग रखेंगे यहाँ पे a1 का वैल्यू 8 और a2 का वैल्यू k बराबर 5/10, इसको कटा देंगे एक बार में और दो बार में, यहाँ से k बराबर 16 निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 3y बराबर 15 का हल होगा, क्या हल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम a1 बटा a2 निकालेंगे, a1 बाई a2 निकालते हैं तो 2/1 होगा, ठीक है। b1 बाई b2 निकालते हैं तो ये कितना होगा मेरा, ये हो जाएगा 1/3 होगा। और c1 बाई c2 निकालते हैं तो ये आएगा मेरा 4/15। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, और जब तीनों आपस में बराबर नहीं होता है तो क्या हल होता है, एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल, ये आएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 के द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, चुनें, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो वही नियम है, a1 बटा a2 निकालते हैं पहले, b1 बटा b2 निकालते हैं, ठीक है, फिर c1 बटा c2 निकालते हैं और इस तीनों को कंपेयर करते हैं। तो a1 बटा a2 यहाँ से 1 आएगा 1/1, b1 बाई b2 1/-1 यानी कि -1 आएगा, c1 4 है और c2 2 है, मतलब -4 और -2 होगा, तो -4/-2 ये -2 आएगा। ये तीनों माइनस में +2, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं साफ साफ इस कंडीशन में क्या बन रहा है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक ही हल निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। और अगर तीनों बराबर होता तो संपाती होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण का एक हल है तो k का मान ज्ञात करें। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण का हल है, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। 2 इंटू 2 एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू रख देंगे, 3 इंटू कितना वाई का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू के आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के बराबर आएगा 4 + 9 यानी कि 13 आ जाएगा मेरा के का वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा। तो उसके लिए हम लोगों का एक ही प्रोसेस है, a1 बाई a2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालते हैं और फिर c1 बाई c2 निकालते हैं। तो a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू 5 है, c1 का वैल्यू 9 है और c2 का वैल्यू 7 है। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी बनता है जब अद्वितीय हल होता है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो अद्वितीय हल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समीकरण युग्म y बराबर 7 और y बराबर -9 का हल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस समीकरण को, y बराबर 7 दिया गया है और y बराबर -9 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y बराबर 7 और y बराबर -9, इस टाइप का अगर x भी हो और y भी हो तो इस टाइप का जो है ना हम लोगों का समीकरण क्या होता है, समांतर होता है, और समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है। और समांतर कैसे होता है, आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हो गया मेरा एक्स अक्ष और ये हो गया मेरा, सॉरी ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। तो मान लेते हैं वाई का वैल्यू दिया हुआ था, मान लीजिए वाई का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, वाई का वैल्यू -9 था तो वाई का वैल्यू -9 इधर कहीं होगा। इससे होकर जाने वाला
रेखा ये होगा और इससे होकर जाने वाला रेखा ये होगा, ये दोनों आपस में हमेशा समांतर होगा, और समांतर होता है तो कभी कब कट नहीं करेगा आपस में, और जब कट ही नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही मैंने क्वेश्चन किया हुआ था इसमें। ठीक है, 8 नंबर में। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, बोला समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। तो इसके लिए भी हम लोग a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 याद करते हैं। ठीक है, जब तीनों को हम लोग याद करेंगे तो ये आएगा आपका 2 और ये आएगा आपका, ये भी आएगा 2 और ये आएगा आपका 3/4। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगा a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये कंडीशन बनता है आपका समांतर का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो एक हल निकलता है, और जब हल निकले या तो एक या अनेक तो वो संगत होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।